हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीए ट्रेडिंग एज। सो दोस्तों, आज निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी है। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग का रीजन क्या है आप लोगों को मालूम है। मार्केट में दो न्यूज चल रही है। ठीक है, एक आपको पता है ट्रम्प ने जो अनाउंस किया था सेकंड एडिशनल टैरिफ, ठीक है 25% का जो एडिशनल टैरिफ अनाउंस किया था, उसकी डेट जो है वो 27 अगस्त से हमारा लागू होना है। ठीक है, सेकंड न्यूज ये है, आप देखेंगे कल न्यूयॉर्क सेशन में एक डाउनफॉल अच्छा खासा देखने को मिला है क्योंकि ट्रंप ने एक ऑर्डर दिया है। ठीक है, ट्रंप फायर्स फेड गवर्नर लीजा कुक ओपनिंग न्यू फ्रंट इन फाइट फॉर कंट्रोल ओवर सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो दोस्तों इस न्यूज के आने के बाद, ठीक है, ये बेसिकली काफी बड़ी न्यूज है। अगर हम अमेरिका के स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखें तो आप देखेंगे इस न्यूज के आने के बाद न्यूयॉर्क सेशन में एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमने नोटिस किया है कल रात में। ठीक है, जो कि अप्रोक्स 12:30 के आसपास, 12 12:30 के आसपास आपको देखने को मिला है। ठीक है, और करेंसी जो भी यूएसडी पेयर के साथ करेंसी थी उनमें भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल आपको देखने को मिला है। ठीक है, सेकंड ये न्यूज है, और हमारी फर्स्ट ये न्यूज थी जो हमारा एडिशनल टैरिफ था वो अनाउंस, जो एडिशनल टैरिफ लागू होना है वो 27 का उसका डेट है। बट कल आप जानते हैं मार्केट में जो है हॉलीडे है। ठीक है, गणेश चतुर्थी के रेस्पेक्ट में आप कल मार्केट हॉलीडे रहेगा। सो इस कारण से आज इन दोनों न्यूज का मार्केट पे असर देखने को मिला है। ठीक है, निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी है। गैप डाउन ओपनिंग देने के साथ ही निफ्टी ने एक 24,900 का एक मेजर जोन जो है वो वहां पर ब्रेक कर दिया है। ठीक है, सो जब आपके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आए जहां पर न्यूज प्लस जो निफ्टी की ओपनिंग है और उसकी जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल अगर आपको एक बेरिश सेंटीमेंट प्रॉपर देती है तो आपको वहां पर एक रिस्क आपको लेना ही चाहिए। ठीक है, सो आप एक यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते थे ये वाली। ठीक है, आप रिस्क इतना बड़ा नहीं रखेंगे, आप रिस्क अपने जो रिस्क एपेटाइट है आपका क्या लिमिट है उसके हिसाब से ही आप अपना रिस्क रखेंगे, और एक 24,800 जो हमारा एक मेजर जोन है उस लेवल तक आप अपना एक टारगेट यहाँ पे अचीव कर लेते हैं इजिली मार्केट ओपन होने के साथ ही। क्योंकि 24,800 पर एक मेजर ओआई वहां पर हमारे को दिख रहा है कि वहां पर एक अच्छा खासा हम जो सपोर्ट जोन वहां पे फेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये तो रही है ये बात। ठीक है, आपको जब इस तरीके का सेंटीमेंट दिखे, जब आपको दो न्यूज दिखे, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में ऑलरेडी डाउनफॉल दिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे क्रिप्टो में भी वो डाउनफॉल का असर दिखा था। तो आज और 27 अगस्त से लागू होना है और कल मार्केट हॉलीडे है हमारा। तो उस दोनों न्यूज का आज मार्केट पे असर मार्केट ओपनिंग होने के साथ ही हमारे को नोटिस हुआ है। ठीक है, सो जब निफ्टी ने 24,800 का एक ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी है, ठीक है, आप देखेंगे जब यहाँ पे आया और 24,800 के पास भी एक बियरिश कैंडल बनाई है। सो आप एक शॉर्ट ट्रेड, अगर आप अपने रिस्क को लेकर के आप एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं क्योंकि आपके पास रीजन है। ठीक है, आपके पास रीजन है क्योंकि आप मार्केट में जो है सेंटीमेंट काफी नेगेटिव आ चुके हैं। ठीक है, आप इस कैंडल का एक हाई रख करके और एक 24,750 या फिर जितना भी आपको मिले 24,750 तक आप एम करेंगे, बट आपको अचीव नहीं होता है तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं या फिर ब्रेक इवन पे आप अपना एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्रेड आपका ये भी यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं। सेकंड, आप एक चीज नोटिस करेंगे, आप देख रहे हैं ये वाला चीज, मार्केट क्या कर रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न 750 पर आने से पहले ही एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है और ये ऊपर गया है। बट आप देखेंगे ये फेलियर हो गया है। डब्ल्यू पैटर्न का क्या हुआ है, फेलियर हुआ है। मार्केट जो है ऊपर की साइड सस्टेन नहीं कर पाया है। मार्केट ने 24,800 के आसपास एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल भी फॉर्मेट किया है। ठीक है, अब बट ये क्या हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न का एक रिजेक्शन हो चुका है। ठीक है, आप इस कैंडल के साथ देखिए, बेसिकली मार्केट को यहाँ से क्या लेना चाहिए था, वी शेप रिकवरी ले लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होकर के एक अच्छी रिकवरी आनी चाहिए थी। बट ऐसे सिनेरियो में आप देखेंगे जब भी एक मेजर डाउनफॉल होता है, ठीक है, और एक कोई पैटर्न बना करके या वी शेप रिकवरी होनी तो वो बड़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है, वहां पर वो टाइम पास नहीं करता है। फर्दर आप देखेंगे अगर आप मेजर ओआई में चेंजेस भी नहीं देखते हैं, ठीक है, आप इस टाइम पीरियड के बीच में, आप इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में भी लीजिए तो एक ओआई के रेस्पेक्ट में, ओआई चेंज बेसिकली ओआई चेंज के रेस्पेक्ट में एक बायस बना हुआ है बियरिश सेंटीमेंट का। ठीक है, तो दोस्तों ट्रेंड के साथ चलने की जो है वो हमारे को यहाँ पे चलना चाहिए। जो ट्रेंड के साथ हमारे को एक छोटी अपॉर्चुनिटी या छोटे रिस्क के साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर आपको डाउन साइड की
ट्रेड जो होती है वो प्लान होती है अच्छे से, तो आपको वहां पर एक रिस्क जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है और बुलिश सेंटीमेंट के रेस्पेक्ट में हमारे को अगर 24,900 का अगर एक जोन ये ब्रेक करता, ठीक है, उसके ऊपर हमें एक बुलिश, आप देखते हैं ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, यहाँ तक के लिए हम एक टारगेट देख सकते थे, क्योंकि ये 25,000 के नीचे भी आप देखेंगे एक घंटे के टाइम फ्रेम पर भी अगर आप नोटिस करेंगे, ठीक है, एक घंटे के टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन भी चल रही है, ठीक है, अगर ये 24,900 का ब्रेकआउट देकर के ऊपर की साइड जाने की कोशिश करता तो आप एक बुलिश व्यू में पहुंच सकते थे, आप कह सकते थे कि मार्केट जो हो रहा है वो ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। बट आप देखेंगे जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होना और डब्ल्यू पैटर्न का एक फेलियर हो गया है, तो इस कैंडल के साथ आप यहाँ पर भी एक शॉर्ट एंट्री यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, इस कैंडल की हाई के साथ, ठीक है दोस्तों, 30 पॉइंट के एसएल के साथ, और आप देखेंगे इसके साथ ही आपको एक अच्छा खासा आपको गैप भी देखने को मिलता है। सो दोस्तों ये मैंने मार्क क्यों किया हुआ है, आप देखेंगे ये मार्क इसलिए किया हुआ है, आप ये जोन देखिए, आप अगर आप पीछे जाएंगे, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आइए, सो एक ये जोन है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर इस जोन से भी निफ्टी क्या आता है, रिजेक्शन ले सकता है। फर्दर आप देखेंगे यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हुई थी निफ्टी की, ठीक है, ये गैप अप ओपनिंग हुई थी ये वाली, ठीक है, इस गैप को फिल करने का आज निफ्टी के पास एक अच्छा मौका था, ठीक है, सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग और न्यूज के अकॉर्डिंग भी। सो हमने ये यहाँ पे दो जोन मार्क करे हुए हैं पहले से, एक यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है निफ्टी, दूसरा आपका गैप पूरा फिल कर सकता है। सो आप देखेंगे यहाँ पर निफ्टी ने क्या किया है, उस जोन के पास आकर के ही क्लोजिंग दी है। हो सकता है मे बी अगले सेशन में मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग देकर के यहाँ से बाइंग दिखा दे, ठीक है, वो एक फर्दर सिनेरियो क्या प्राइस एक्शन डेवलप होता है वो डिपेंड करेगा जैसा मार्केट ओपन होता है। बट आप देखेंगे ये आपको कितना अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पे दे रहा है, 1:3.7 के आसपास आपका ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल रहा है, ठीक है, आपका 30 पॉइंट या 31 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, और आपको एक 100 पॉइंट प्लस आपको कैप्चर करने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो दोस्तों ऐसे ही प्राइस एक्शन के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।